फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 11 लेके आ चुका हूँ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जे प्रिस्टले ने। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ जाता है। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। न्यूमिस्मेटिक क्या है? न्यूमिस्मेटिक क्या है? सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? क्लोरीन। सेक्सटेंस का एक उदाहरण जो मापता है दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? ऑस्ट्रेट। किण्वक है जैविक उत्प्रेरक। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? चालन। आइसो हाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? समवर्षा। विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सीएम। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है मादा एनोफ्लीज। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्त्रावित है जिगर से। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन ए। लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होते हैं? लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होते हैं? अस्थिमज्जा में। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। बालकों में अंधापन का मुख्य कारण किस चीज की कमी है? विटामिन ए। कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? द्रव का द्रव्यमान। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक ही ओर होते हैं। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा 30 डिग्री। ध्वनि का वेग पर चाल निर्भर करता है माध्यम की प्रत्यास्था एवं घनत्व पर। पानी और चौक खगड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है वाष्पन द्वारा। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। जंग रस्ट उदाहरण है यौगिक का। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ गठिया से प्रभावित होता है? जोड़। गर्मी में सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से अधिक आरामदेह होते हैं। क्यों? क्योंकि सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम उष्मा का अवशोषण करते हैं। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है
क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है वृक्षारोपण द्वारा। कोयले के जलने से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। वायु की संघटक गैसों सामान्यता होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भूमि संपर्कित हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वैद्युत लघुपथन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है उत्तल। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण क्या होता है? वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पाश्चर। परम दाब है गेज दाब +1 बार। अल्फा एवं बीटा किरणें की खोज किसने की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण ताप में वृद्धि होता है। एक आवर्ती गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा। पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपवर्तित रहेगा। डाइन इकाई है बल की। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 12 के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।